विगत 7 और 8 फरवरी को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, तो सीटेट के एग्जाम में क्वालिफाई होने वाले जितने भी छात्र होंगे, क्या उनका सर्टिफिकेट केवल 7 साल के लिए वैलिड होगा या फिर आजीवन होगा? इसी चीज पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सीटेट ने 21 जून 2021 को एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में उसने साफ साफ लिखा है कि जो सीटेट की जो वैधता होगी, सीटेट की जो एग्जाम की जो सर्टिफिकेट होगा उसकी जो वैधता होगी वह 7 साल नहीं बल्कि पूरे लाइफ टाइम होगा। आप लोग यहां पर बोर्ड पे आप देखेंगे और मैं एक एक करके पढ़ के सुना रहा हूं, वह क्या है नोटिस पूरा, इसको अच्छे से देखिएगा। इन्होंने लिखा है, सार्वजनिक सूचना उन्होंने जारी किया था 21 जून 2021 को। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई के पत्र संख्या एनसीटीई रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर दिया हुआ है और आगे लिखा है कि दिनांक 9/6/2021 यानी 9 जून 2021 के माध्यम से सूचित किया जाता है कि पत्र संख्या दिया हुआ है, दिनांक 10/2/2011 का पैरा 11 दूसरा वाक्य जो है, नियुक्त के लिए टीटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि उपयुक्त सरकार द्वारा सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम 7 वर्ष के अधीन तय की जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि को नियुक्ति के लिए टीटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अन्यथा जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता जीवन भर के लिए वैध रहेगा। क्या कह रहा है? जीवन भर के लिए वैध रहेगा, यानी पूरे लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है ना, द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। और इसमें आगे ये भी दिया है कि तदनुसार सीटी मार्क्स स्टेटमेंट और सीटी प्रमाण पत्र पर छपा हुआ क्रमांक संख्या 1 है जो है सभी श्रेणियों के लिए नियुक्ति हेतु सीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अंक विवरण जारी होने की तिथि से 7 वर्ष होगी या सभी श्रेणियों के लिए सीटीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जारी होने की तारीख से 7 वर्ष होगी। ठीक है ना, और दे रहा है कि उपयुक्त सरकार द्वारा सूचित नहीं किया जाता है जीवन भर के लिए वैध रहेगा। यानी कुल यहां पर कह सकते हैं कि जो उन्होंने संशोधित करके दिया है, इन्हें लिखा है कि इसीलिए सीबीएसई सीटीई की पिछली परीक्षाओं से संबंधित कोई संशोधित अंक विवरण और सीटीईटी प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये इनका है कि जो प्रमाण पत्र वो जारी करेंगे उस पर जो डेट वो अंकित करेंगे, पहले क्या होता था कि उस डेट से 7 वर्ष तक उसकी वैलिडिटी होती थी और 7 वर्ष के बाद आपको पुनः कह सकते हैं कि अगर आपको सीटी देना होता है तो आपको देना पड़ता था। लेकिन अब ये जो वैलिडिटी है वह लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो आपको एक बार सीटेट क्वालिफाई करना है, सीटेट अगर एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी इसकी जो वैलिडिटी है पूरे लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। चलिए अब दूसरी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो 7 और 8 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की कब आएगा, तो उसका आंसर की आने वाले कह सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर, यानी 25 या 26, यानी कह सकते हैं कि 26 फरवरी से पहले 26 फरवरी तक कह लीजिए कि इसका जो आंसर की है वो आपका आ जाएगा। आंसर की में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि 2 सेंटर पे एग्जाम स्थगित हुए थे बिहार के, कह सकते हैं कि वैशाली के हाजीपुर में 2 सेंटर थे आपके, एक सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल था और एक आपका लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल था। 2 स्कूलों पे पेपर स्थगित हुए थे, तो अभी वो पेपर हुए नहीं है, तो आने वाले 1-2 दिन में वो पेपर हो जाएगा। तो पेपर होने के बाद आपका आंसर की जारी होने के पूरे चांस हैं। ठीक है ना, वहीं पर अगर बात करें रिजल्ट का, तो रिजल्ट आपका 15 मार्च तक आने की संभावना है, यानी 15 मार्च तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, और वहीं पर पेपर 1 पेपर 2 की वैधता की बात करेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया, इसकी दोनों वैधता लाइफ टाइम होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की जो वैधता है वो लाइफ टाइम है। ठीक है ना, और पासिंग मार्क की अगर बात करें, पासिंग मार्क क्या है, पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 82 मार्क्स चाहिए। क्या चाहिए? 82 मार्क्स चाहिए। और वहीं पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको 90 मार्क्स लाने जरूरी हैं। ठीक है ना, एक चीज और आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप यूपी के हैं और आप बिहार का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे, भले आप यूपी में ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो।
वैसे ही अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर आप ओबीसी SC ST हैं तब तो आप बिहार के फॉर्म में 82 नंबर पे आप भर पाएंगे। लेकिन अगर यूपी की कोई वैकेंसी आती है टीचर की तो आप यूपी का अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको 90 नंबर सीटेट में लाना जरूरी है, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी अदर स्टेट में फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी में ही हमें क्वालिफाई करना होता है। तो इसीलिए कोशिश ये रहती है कि सीटेट में हम 90 नंबर से ज्यादा स्कोर करें। ठीक है, तो आई थिंक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहा होगा। और अगर आप एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक शिक्षक हैं और आप सीटेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बेस्ट है अभिषेक सर चैनल, जिसमें आपको सीटेट यूपी टेट के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। विगत कुछ दिनों से आपको सीटेट के नोट्स प्रोवाइड किए गए, अब यूपी टेट के भी नोट्स आपको मिलने शुरू हो गए हैं। हर दिन शाम 5 बजे आपको यूपी टेट के नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का, ईवीएस का आपको नोट्स मिलता रहेगा। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देते जाएंगे, एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड हर चीज मिलेगा। तो चैनल से जुड़िए, अभिषेक सर चैनल फैमिली का एक हिस्सा बनिए। धन्यवाद।